हेलो एवरीवन। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है स्टोरी नंबर 7। तो आज की स्टोरी में क्या है, कहानी में कि एक व्यापारी होता है जो अकबर और बीरबल के पास जाता है अपनी चोरी की शिकायत करने। उसके घर में चोरी हो जाती है तो शिकायत करने जाता है। उस पे स्टोरी है। तो बीरबल जी कितना दिमाग लगाकर उस चोर को पकड़ते हैं, जब स्टोरी रीड करेंगे तो पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहें। और एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्योंकि वेल गाइस, मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़ के एक स्टोरी मिलेगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और हर स्टोरी बिल्कुल ईजी वे में अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, ताकि जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें और इंग्लिश सीख सकें। वीडियो में बने रहें, इस स्टोरी को भी बिल्कुल ईजी वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है, ओके ब्लर क्यों हो गया। थीप इन द मर्चेंट्स मेंशन। ठीक है, थीप मतलब चोर, कि एक चोर इन द मर्चेंट्स मेंशन। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, कि एक चोर व्यापारी की हवेली में। मेंशंस मतलब होता है, मेंशन मतलब हवेली, कि एक चोर व्यापारी की हवेली में। स्टोरी की मेन हेडिंग है ना। यहाँ लिखा है, बीरबल वॉज द फेवरेट नॉट ओनली ऑफ अकबर, ओके, बट ऑल्सो ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ कोमा है। बीरबल थे, बीरबल वॉज, बीरबल थे द फेवरेट, फेवरेट मतलब होता है चहिता, कि बीरबल चहिता थे नॉट ओनली ऑफ अकबर, कि अकबर के ही चहिता नहीं थे, बट ऑल्सो ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब होता है प्रजा। ठीक है, जो बीरबल थे अकबर के ही चहिता नहीं थे, वो अपनी प्रजा के भी चहिता थे। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक स्ट्रक्चर है, और स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। ठीक, यहाँ लिखा है बिकॉज, क्योंकि, ही वुड, अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि बस 2 सेकेंड 2 मिनट के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। ही वुड सोल्व देयर प्रॉब्लम्स क्विकली, क्योंकि जो बीरबल थे, ही वुड सोल्व देयर प्रॉब्लम क्विकली, क्योंकि वो उनकी समस्या को अच्छी तरह से बहुत जल्द ही क्विकली सॉल्व करते थे, यानी कि समस्या को समाधान करते थे, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करते थे। ठीक, वंस एक बार, अब सही रहेगा, वंस एक बार, अ मर्चेंट केम टू हिम। ठीक है, अ मर्चेंट यानी एक व्यापारी, अ मर्चेंट केम टू हिम। मर्चेंट मत होता है व्यापारी, केम टू हिम उनके पास आया। किनके पास? अकबर एंड बीरबल के पास आया। क्या करने आया? अ थेफ्ट हैड टेकन प्लेस एंड ही थॉट वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट्स मस्ट बी द थीप। ठीक है, शिकायत करने आया। अ थेफ्ट, एक चोरी, हैड टेकन प्लेस, एक चोरी हो गई थी, एंड ही थॉट, उसने सोचा था, किसने? व्यापारी ने सोचा था, वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट, अपने 5 नौकरों के बारे में, कि मस्ट बी द थीप, उनमें से कोई चोर है। ठीक है, जो व्यापारी था उसके घर चोरी हुई थी, तो शिकायत करने आया था अकबर एंड बीरबल के पास। तो उसको एक शक थी कि उसके 5 नौकर थे, तो उन 5 नौकरों में से किसी ने चोरी की है। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू योर हाउस। किसने कहा? सेड द बीरबल, बीरबल ने कहा लेट्स गो टू योर हाउस, तुम्हारे घर हम चलते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ही ब्रोक 5 ट्विंग्स फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, बीरबल ने, ही ब्रोक, उन्होंने तोड़ा, क्या तोड़ा? 5 ट्विंग्स। अच्छा, ट्विंग्स मतलब होता है टहनियाँ, जो पेड़ की छोटी छोटी टहनियाँ होती है ना, उसे कहते हैं इंग्लिश में ट्विंग्स। तो उन्होंने 5 टहनियाँ तोड़ी एक पेड़ से। ऑन रीचिंग द मर्चेंट्स मेंशन, और व्यापारी के घर पहुंचकर, ओके, व्यापारी के घर पहुंचकर, बीरबल गेव द सर्वेंट्स अ ट्विंग ईच।
ठीक है ना। व्यापारी घर पहुंचकर बीरबल गिव, अच्छा गिव से बनाए हैं, गिव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बीरबल ने दिए, क्या दिए, द सर्वेंट्स, नौकरों को, और ट्विंग्स, ईच मतलब प्रत्येक ना, हर किसी को एक एक ट्विंग्स दिए, एक एक टहनियाँ दी, पांचों नौकरों को 5 टहनियाँ दे दी। एंड ही सेड, और कहा, द थीप्स ट्विंग विल ग्रो बाय 3 इंचेस। ठीक है। और क्या कहा बीरबल ने, ध्यान से देखिए इस वीडियो को और ध्यान से समझिए इस कहानी को। बीरबल ने कहा जो थीप्स ट्विंग्स की, जो चोर की टहनी है, जो चोर के पास जो टहनी पड़ी है, विल ग्रो, वो बढ़ेगी, ग्रो करेगी, कितनी, बाय 3 इंचेस, यानी 3 इंच वो बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड लेफ्ट, और वहां से वो चले गए। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन, जो नौकर ने चुराए थे, द मर्चेंट्स वैल्यूबल रूडली कट हिज ट्विंग बाय 3 इंचेस। ठीक है। उस नौकर में से एक नौकर ने चुराए थे, क्या चुराए थे, द सर्वेंट हु हैड टेकन द मर्चेंट्स वैल्यूबल्स, वैल्यूबल्स मतलब बहुत कीमती, जो कीमती सामान चुराए थे। हर्डली मत होता है बहुत जल्दीबाजी में, वो बहुत जल्दीबाजी में काट दिया, क्या काट दिया, हिज ट्विंग, अपने उस ट्विंग को, अपने उस पंखुड़ी को, बाय 3 इंचेस, यानी कि काट कर 3 इंच छोटा कर दिया। बीरबल ने कहा था कि जिस नौकर के पास टहनियाँ होंगी, वो टहनियाँ 3 इंच बढ़ जाएंगी, तो उसने सोचा कि बढ़ेंगी, तो उसने पहले ही काट कर छोटा कर दिया। ओके। कहानियाँ ऐसी होती हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, कई लोग समझ नहीं पाते, कहानी पूरी जाती है वो समझ ही नहीं पाते। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल आस्क्ड द सर्वेंट्स टू ब्रिंग द ट्विंग्स ही हैड गिवन देम। ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल आस्क्ड द सर्वेंट्स, बीरबल ने कहा, अच्छा आस्क का मतलब होता है पूछना, मैं आपसे पूछता हूँ, आई आस्क यू, लेकिन आस्क का मतलब एक और होता है, किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है। तो बीरबल ने कहा, किससे कहा, द सर्वेंट्स, नौकरों से, क्या कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, क्या लाने के लिए भाई, द ट्विंग्स, टहनियों को, ही हैड गिवन देम, जो उन्होंने उन्हें दिया था। बीरबल ने उन्हें जो दिया था टहनियाँ, उन्हें लाने के लिए कहा। वन ऑफ द सर्वेंट्स हेल्ड, ठीक है, उनमें से एक सर्वेंट्स यानी एक नौकर, हेल्ड पकड़ा गया। ठीक है। आउट अ ट्विंग दैट वाज स्मॉलर बाय 3 इंचेस। ठीक है। क्यों पकड़ा भाई, क्योंकि जो उसकी टहनियाँ थी ना, वो जो स्मॉलर, वो छोटी हो गई थी, कितनी छोटी हो गई थी, बाय 3 इंचेस, 3 इंच वो छोटी हो गई थी, क्योंकि उसने काट रखी थी। बीरबल सेठ, बीरबल ने कहा, टू द मर्चेंट, उस व्यापारी से, क्या कहा, देखिए, हेयर्स योर, हेयर इज, अच्छा हेयर से नहीं पढ़ सकते, हेयर इज ये कॉन्ट्रैक्शन है, कि हेयर्स योर थिप, हेयर इज योर थिप, ये तुम्हारा चोर है। ही कट द ट्विंग, इसने ट्विंग्स को काट दिया है, इसने टहनियों काट दिया है, फियरिंग, डर कर, दैट की इट माइट ग्रो, कि ये बढ़ेंगे। ठीक है। इसने डर कर काट दिया है इस टहनियों को कि ये बढ़ जाएंगी, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है। द मर्चेंट थैंक्ड, मर्चेंट ने धन्यवाद दिया, किसको, बीरबल को, एंड पनिश्ड द थीफ, और उस चोर को पनिशमेंट किया, यानी दंडित किया उस व्यापारी ने। ठीक। तो कैसी स्टोरी थी, कितनी मस्त स्टोरी थी। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसको ले लें। फिर गाइस मैं ऐसी स्टोरी लाऊंगा ना, कि वास्तव में आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और आप मज़े मज़े में इंग्लिश सीखेंगे। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे आप अटकें आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको हमेशा क्लियर होता रहेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।